इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ बिठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमीन। और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आज के जीवन को मैं छोड़ूंगा, मैं पुराने जीवन में जाऊंगा, पुराने जीवन में छोड़ूंगा, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आप अपने अपराधों में और पापों के कारण, अपराधों के कारण और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पाप दो अलग चीज है। अपराध करना और पाप करना। अपराध जो है वो होता है जो नियमों के खिलाफ किया जाता है। जैसे आप ट्रैफिक रूल्स बोलोगे तो वो क्या बोलते हैं, आपने अपराध किया है इसलिए आपके ऊपर ये फाइन है। वो ये नहीं बोलते आपने पाप किया है इसलिए आपके ऊपर ये फाइन है ना। इसलिए अपराध और पाप अलग है। अपराध वो है जो नियमों के खिलाफ किए जाते हैं, जो परमेश्वर के हैं, और पाप जो है वो सब जानते हैं कि पाप क्या है। आप समझिए। सो यहाँ पे वचन बता रहा है कि आप अपराधों और पापों के कारण कैसे थे, कैसे थे, जोर से बोलो, कैसे थे। सोना नहीं है, जागना है, और जागते हुए मेरे को जवाब देना है। क्या थे, कैसे थे भैया, कैसे मरे हुए थे, हम तो जिंदा थे, है ना। अपराधों के कारण मरे हुए थे, अब जिंदा थे, मसीह में आने से पहले जी रहे थे अपनी दुनिया, अपने कामों में थे, अपनी बातों में थे, लेकिन मरे हुए थे। वो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है आत्मिकता के विषय में, परमेश्वर के आपके संबंध के विषय में। जब आप परमेश्वर से अनजान हो या फिर यदि आप परमेश्वर से दूर हो तो आपका जीवन मरा हुआ जीवन है। दोबारा बोलूंगा, ध्यान से सुनो। यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में नहीं है, यदि आप परमेश्वर से दूर हो तो आपका जीवन मरा हुआ जीवन है, भले ही आप दुनिया में जिंदगी जी। यदि परमेश्वर से आपका संबंध नहीं है, यदि परमेश्वर से आज भी आपका वास्ता नहीं है, यदि परमेश्वर की हुजूरी में आपका आना जाना नहीं है, यदि परमेश्वर से आपका वार्तालाप नहीं है, यदि परमेश्वर से आपका रिश्ता नहीं है, तो आज भी मसीह में आने के बावजूद आपका जीवन खत्म, मरा हुआ है। वो सिर्फ नाम के लिए आप एक मसीह हो। क्या आप समझ रहे? दोनों को कंपेयर करना, वो जीवन भी इस जीवन में। पहले भी आप वैसे थे क्योंकि क्या परमेश्वर को जानते नहीं थे। पहले भी आप गुनाहों का जीवन जी रहे थे, क्या परमेश्वर को जानते नहीं थे। पहले भी आप अपराध किए जा रहे थे, क्या परमेश्वर को जानते नहीं थे। पहले भी आप पापों का जीवन जी रहे थे, अधार्मिकता का जीवन जी रहे थे, सारे अंधकार के काम कर रहे थे, कि क्या परमेश्वर को जानते। क्या आज मैं वैसा कर रहा हूं जैसा मैं पहले कर रहा था? यदि हाँ, तो आज भी आप परमेश्वर को जानते हैं। आज भी आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास होने के बावजूद विश्वास नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पहले आपका जीवन आत्मिकता में खत्म था, यदि आज आपका जीवन आत्मिकता में जिंदा है
तो भी यदि मैं वैसा जीवन जी रहा हूं, इसका मतलब यह है अंधकार मेरे अंदर जिंदा है। वो अपराधों का जीवन, वो गुनाहों का जीवन, वो पापों का जीवन जो मैं आज जी रहा हूं, वो पुराना जीवन आज भी मेरे अंदर मसीह होने के बावजूद, मसीह का बेटा होने के बावजूद, मसीह की बेटी होने के बावजूद, मसीह का बच्चा होने के बावजूद मेरे अंदर जिंदा है, यदि मैं वो जीवन जी रहा हूं। उसके बाद सेकंड वर्ड कहता है, जिसमें तुम पहले से संसार की रीति पर, मतलब पहले मसीह में आने से पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करती है। आप पहले शैतान की अधीनता का जीवन जीते थे, यह वर्ड स्पष्ट बताता है, क्योंकि आप अंधकार की संतान थे, अंधकार में अपने जीवन को जीते थे। लेकिन वो वचन में आगे ये भी कह रहा है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज भी अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करती है। मतलब आज भी वो संसार के लोगों में काम करता है, क्या मसीह के लोगों के जीवन में काम नहीं करता? क्या आपके मेरे जीवन में काम नहीं करता? क्या आपके मेरे जीवन में, क्या वो पाप का लालच लेकर के नहीं आता? क्या आपके मेरे जीवन में वो शारीरिक अभिलाषों को जीने का लालच लेकर के नहीं आता? क्या आज भी आपके जीवन में उन मंशाओं को पैदा नहीं करता कि यदि इस समय मैंने इसको जी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, वापस जाके खुदा की हुजूरी में माफी मांग लूंगा ना, वापस से जाकर के वो बन जाऊंगा ना? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको क्या लग रहा है? आप एक कदम अंधकार में रख दोगे और एक कदम ज्योति में रख दोगे और आप सोचोगे मैं वापस से इस अंधकार के कदम को ज्योति के कदम में लेकर के आ जाऊंगा। आसान है क्या? ज्योति के कदम से अंधकार में कदम ले जाना आपके लिए आसान हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है। वो इजी है क्योंकि आप और मैं उस वातावरण से निकल कर के आए हैं। परमेश्वर की रीति में चलना और वहां से अपना पैर उठा के अंधकार में रख देना आसान हो सकता है, लेकिन अंधकार में से अपने कदम को निकालना बहुत कठिन होता है। एक बार जब आप उस गुनाहों में गिर जाते हो, वहां से उठ करके आना कठिन होता है। बाइबल बताती है, दूसरे वचन में लिखा है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। शैतान वो है जो कभी भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आपको जीने नहीं देगा, जो कभी भी एक धार्मिकता का जीवन आपको जीने नहीं देगा, जो कभी भी आपको पवित्रताई का जीवन जीने नहीं देगा, जो कभी भी आपको ऐसा जीवन जीने नहीं देगा जो ऊपर वाला चाहता है कि आपको जीना चाहिए। यदि परमेश्वर बोलता है कि आपको गालियां नहीं बकना है, शैतान बोलेगा तो जितना बोल सकता है उतना बोलना। यदि परमेश्वर बोलेगा झगड़ा नहीं करना है, तो वो बोलेगा तो जितना झगड़ा कर सकता है उतना करना। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए। उसको पसंद नहीं है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जिए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप एक धार्मिकता का जीवन जिए। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका घर में बीमारियां ना हो। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके घर बिना झगड़े के हो। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप नशे के बिना रहो। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आनंद का जीवन जियो। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके घर में खुशहाली और आनंद हो, परंतु वो यही चाहेगा किस रीति से आपकी जिंदगी की परिस्थितियां बिगड़ी रहे।
वो हमेशा यही चाहेगा कि आप रोते रहो, वो हमेशा यही चाहेगा आप लड़ते रहो, वो हमेशा यही चाहेगा कि आप आंसू बहाते रहो, वो हमेशा यही चाहेगा कि आप तकलीफों में अपना जीवन जीते रहो। वो कभी नहीं चाहेगा आप ऊंचाइयों पे जाओ, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप दुनिया के लोगों की बराबरी कर सको। और यदि आप कर भी लोगे, आप अपने घर पे आओगे तो भी आपके घर में तांडव रहेगा। आप पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में सेफ नहीं रह सकते। आप यदि ये सोचते हैं हम पैसा कमा लेंगे तो बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे, नहीं रह सकते। आप पैसा कमा लोगे, नाम कमा लोगे, लेकिन अपने घर में शांति और तसल्ली कहां से खरीद करके लेकर के आ जाओगे? अपने घर में वो आनंद कहां से खरीद करके लेकर के आ जाओगे? जो पैसा में आप अपना समय दे रहे हो, आप उसको कैसे खरीद लोगे? कैसे उसको ले लोगे? कैसे उस आनंद में अपने जीवन को जी लोगे? क्या आप समझ पा रहे? लोग बोलते हैं दुनिया में पैसे से सब खरीदा जा सकता है। नहीं साहब सब नहीं मिलता है पैसे से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप हवेलियों की बात कर रहे हो, हमने महल को खाली देखा है, खंडर बनते देखा है। आप हवेलियों की बात कर रहे हो। क्या आप समझ रहे हैं? क्यों? उनके एक शासन का समय रहा, लेकिन उनका शासन पूरी जिंदगी नहीं रहा। वो आए और चले गए। अपने समय में उनके नाम थे, आज उनके नाम कोई नहीं जानते। आज यदि आप बीकानेर से बाहर जाओगे और बीकानेर से बाहर जाकर के मेरे महाराष्ट्र में जाकर के पूछोगे कि भैया बीकानेर के राजा को जानते हो क्या, जिसकी नगरी से मैं निकल करके आया हूं, वो बोलेगा वो कौन है? नहीं जानता है वो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए राजा थे, यहाँ की जनता की, यहाँ की प्रजा के लिए। क्या आप समझ रहे? बाहर के लोग नहीं जानते। उनका नाम उनके समय का था और वो खत्म हो गया और आज दुनिया में उनको कोई नहीं जानता। बीकानेर और राजस्थान में उनको जानते होंगे, लेकिन बाहर मैं खुद भी नहीं जानता था, यहाँ आके जानता। जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी चीजों का अंत है। आज आप दुनिया में देख रहे होंगे कि अंबानी इतनी बड़ी होड़ में है, अडानी इतनी बड़ी होड़ में है। भारत देश में उनका सिक्का चलता है, विदेशों में उनका सिक्का चलता है। परमेश्वर के पास तेरा सिक्का नहीं चलेगा। यहाँ पे तू प्रोजेक्ट्स ले सकता है, यहाँ पे तू जमीनें उखाड़ सकता है, यहाँ पे तू अंधकार से सारी चीजों को कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में से तू कुछ भी एक ढेला लेकर के नहीं आ सकता है। इतना करोड़ों कमा करके दुनिया में तूने अपने नाम को कमा लिया होगा, लेकिन आज देश के लोग जानते हैं कि तूने किस तरीके से इन पैसों को कमाया है। आप लोगों को पैसा दे करके, आप लोगों को पैसा दे करके, लोगों को नाम दे करके, लोगों को लूट करके, लोगों को मर्डर करके आप इतनी ऊंचाइयों को चढ़ करके आए हो। क्या परमेश्वर तेरे से लेखा नहीं लेगा? आपको क्या लगता है पैसा कमाना आसान है? लाशों के ढेर लगाकर लोग आज वहां पे पहुंचे हैं। कईयों की जुबानों को बंद करा के लोग आज वहां पे पहुंचे हैं। ईमानदार लोगों को खत्म करके लोग आज वहां पे पहुंचे हैं। आज इसीलिए इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है। समझ पा रहे हैं? राजा महाराजा अपने जो साम्राज्य को बचा कर रखने के लिए दूसरों से लड़ते थे, लेकिन ये अपने साम्राज्य को बनाने के लिए दूसरों को खत्म करते हैं। कितना विपरीत है ये और कितना दर्दनाई है ये। आज ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसमें कितने सारे लोग खत्म हो रहे हैं। आपको पता है 175 बच्चियां ईरान देश में, उनके स्कूल में बम डाल दिया गया। 175 बच्चियां खत्म हो गई। क्या आप समझ रहे हैं? आज दुनिया में कुछ भी सेफ नहीं है। शैतान सब जगह तबाही मचा रहा है। कुछ समय पहले एप्स्टीन फाइल आई थी, वहां पे बताया था बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है। वहां पे बताया गया था इंसानों का मांस खाया जा रहा है। अभी आप ये तबाही का मंजर देख रहे हो। इससे पहले आपने यूक्रेन और रशिया का मंजर देखा है।
इसके बीच में भी और भी बहुत से मंजर देखे हैं, आने वाले समय में और बहुत सा मंजर देखना बाकी है, लेकिन मैं आपको इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ये सारी चीजें मिल करके एक जगह की ओर लेकर के जा रही है दुनिया को, वो है विनाश का कगार, जहां पे सारी दुनिया का अंत हो जाएगा। आज क्यों दुनिया के देशों को परमाणुओं की जरूरत है? दुनिया को डराने के लिए, मेरे पास परमाणु है, ज्यादा नाटक करेगा गिरा के खत्म कर दूंगा तेरे। आज चारों तरफ बस तबाही का मंजर है और यही शैतान पसंद करता है, लोगों को डरा के रखना, ताकि लोग बस वो करते रहें जो उनको सामने दिख रहा है। और जब आप उनको सच्चाइयां बताना चाहोगे, वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई का रास्ता कठिन है। सच्चाई का रास्ता कठिन है। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए न जाने कितनों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, है ना। आज आप और मैं भी कई बार सच बोलने से डरते हैं लोगों को, है ना। कई बार जब आप लोगों से फोन पे बात करते होंगे, आप भी सच नहीं बोलते होंगे। कई बार जब लोगों से बात करना होता है, हम किसी और को ही फोन दे देते और उसको झूठ बुलवा देते हैं। बोल दे पप्पा घर पे नहीं है। बोल दे मम्मा घर पे नहीं है भैया, बोल दे अभी ये नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ये बड़ा आसान है, हमने झूठ तो बोल दिया, इससे क्या होता है? आपकी नजर में ये कुछ नहीं है, लेकिन उस ऊपर वाले के लेखे में ये पाप है, ऊपर वाले के लेखे में ये गुनाह है, ऊपर वाले के लेखे में ये गलत है, क्योंकि आप किसी को धोखा दे रहे हो। ये वही है जो आपकी इमेज में बनाया गया, आपके ही जैसा बनाया गया है। आपको पता है, बाइबल बताती है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया एक व्यक्ति है। इसलिए यदि आप उसको धोखा दे रहे हो, इसका मतलब आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, क्योंकि वो परमेश्वर की इमेज में दिखने वाला एक व्यक्ति है। उसको धोखा देना परमेश्वर को धोखा देना है। क्या आप समझ रहे? मेरे प्रियो, हो सकता है आप सोचते हो कि आपके परिवार के लोग आपसे प्यार नहीं करते, हो सकता है लगता हो कि आपके परिवार के लोग आपका साथ ना दें। आज की दुनिया ही ऐसी है। आज बच्चे माँ बाप के नहीं हो रहे, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपके परिवार आपके हो जाएंगे? आज सगे बच्चे माँ बाप को वृद्ध आश्रम में जाकर के छोड़ करके आ रहे, आप कैसे आशा रख सकते हो आपके बच्चे आपका साथ देंगे? आप कैसे आशा रख सकते हो कि वो व्यक्ति जो दूर से आपका रिश्तेदार है, हो सकता है आपका जीजा हो सकता है आपकी बहन हो सकता है कि नामी हो सकता है कि कुछ भी हो, कल चल के आपका साथ देगा? मेरे प्रियो, दुनिया ऐसी है, आप किसी पे आशा नहीं रख सकते। आज दुनिया ऐसी है कि किसी के ऊपर आप नजरें लगा करके नहीं रख सकते हो, और किसी के घर पे आप अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकते हो। आज का समय ऐसा है, आज का समय ऐसा। आज भाइयों के ऊपर यकीन करना भी मुश्किल है, अपनों के ऊपर भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में इतना कोहराम मचा हुआ है। दुनिया में इतना कोहराम मचा, क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरे प्रियो, आज की दुनिया में जीवन बिताना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। आप अपने परिवार में भलाइयों का जीवन जीने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके परिवार से आपको कोई वाहवाही नहीं मिलेगी। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर दोगे, लेकिन उसके बदले में आपको एक थैंक यू भी नहीं मिलेगा। उसके बदले में बुराइयां जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आज दुनिया बुराइयों से भरी पड़ी है। दुनिया को बुराई करना अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में ही बुराई है। क्योंकि दुनिया के ऊपर जो राज्य कर रहा है वो अंधकार की ताकत है, वो अंधकार की ताकत है। और वो लोगों को खत्म होता हुआ देखना पसंद करता है, झगड़ता हुआ देखना पसंद करता है, गलत जीवन जीता हुआ देखना
पसंद करता है, उसको पसंद नहीं है आप अच्छा जीवन जियो। आज की दुनिया बहुत खराब है मेरे प्रिय, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस आशा से आप यहाँ पर आए हो वो परमेश्वर की आशा है। आप इस जगह पे बैठे हो, ये जगह वो जगह है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करी गई है। ये जगह वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर वास करना पसंद करता है। वो इस बनाए हुए घर के अंदर नहीं, वो आप जो खुद उसका एक मंदिर हो इसमें वास करना पसंद करता है। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप उसका मंदिर हो और वो आपके अंदर वास करना चाहता है, और वो आपके अंदर वास करके आपके अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करना चाहता है। वो आपके जीवन में बुराइयों को प्रेम से जीतना पसंद करता है। वो आपके जीवन से अंधकार को निकाल करके आपके जीवन में ज्योति को भर देना चाहता है। हो सकता है सच आज दब जाएगा, लेकिन कल उभर करके वही सामने आएगा। झूठ उसको कितना ही दबाने की कोशिश क्यों ना करे, आपका परमेश्वर जो सच्चा है वो सच्चाई को उभारना जानता है। मेरे प्रियो, झूठा कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो सकता है वो झूठ आपको जेल में डलवा दे, हो सकता है वो झूठ जो है आपकी जान ले ले। कई बार आप सोचोगे भैया झूठ से यदि जान चले जाए तो ऐसे सच का क्या फायदा। ऐसे सच का ये फायदा है कि वो परमेश्वर के राज्य में तेरे को प्रवेश मिलता है। ऐसे सच का ये फायदा कि वो परमेश्वर बाहें पसार करके तुझे अपने पास बुलाता है। ऐसे सच का ये फायदा है कि वो परमेश्वर जहां रहता है वहां पे तुझे रखने की बात करता है। क्या आप समझ रहे? हाँ, इस दुनिया में हम जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि हमारा परिवार यहाँ पे है। हम अपने परिवार को पूरी तरीके से सफल देखना चाहते हैं, इसलिए हम जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन आपका परिवार आपका खुद का नहीं है, आपको उसके द्वारा वो परिवार दिया गया है। यदि उसके द्वारा वो परिवार आपको दिया गया है और यदि आप उसके नाम के लिए दुनिया से चले भी जाते हैं, वो आपके परिवार को बना के रखने की और वो आपके परिवार की स्थिति को सुधारने की काबिलियत रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने अपना जीवन उस परमेश्वर को समर्पित किया है जो दुनिया में सब कुछ करने की काबिलियत रखता है। मेरे प्रिय, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके किसी भी सच्चाई के कार्यों को बेअसर होने नहीं देगा। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। यदि आप सच्चाई का पीछा करने वाले लोग हैं और उस परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो ये वो परमेश्वर है जो सच्चाई के लिए आपको वो अनुग्रह देगा कि सारी परिस्थितियों का सामना करने की काबिलियत आपको देगा और सबके सामने अडिगता से बने रहने के लिए आपको वो अनुग्रह देगा। मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं जिसके विषय में बाइबल बताती है। एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस था, और जब वो नाव में से जा रहा था उसका जहाज टूट गया था, और तब वहां जहाज के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे सबको लग रहा था कि मृत्यु की आज्ञा हमारे ऊपर हो चुकी है और इस समुद्र के अंदर हम डूब करके मर जाएंगे। लेकिन खुदा का एक दूत उस पौलुस जो खुदा का खादिम था उसके पास आता है और उसके पास आकर के बोलता है, तू नहीं मरेगा, यरूशलेम में जाकर के तू मेरी गवाही देने पाएगा, इसलिए इन सबको जाकर के बोल दे तुम नहीं मरोगे। यदि आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर मृत्यु से बचाने की भी काबिलियत रखता है। मेरे भाई, मृत्यु से बचाने की काबिलियत रखता है, वहां से बाहर लाने की काबिलियत रखता है, मृत्यु के द्वार से आपको घसीट लाने की काबिलियत रखता है वो परमेश्वर। मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदल सकता है, आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। मैं एक ऐसे परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी के पापों को क्षमा करके आपको धार्मिकता का जीवन दे सकता है। क्या आप समझ रहे हो? अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें, क्योंकि वचन बताता है, एक वचन निकालना, कुलूसियों 1 अध्याय उसका 13 वचन, जल्दी से निकालेंगे।
13। उसी ने हमें अंधकार के वश से हाँ छुड़ाकर अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के हाँ राज्य में हाँ प्रवेश कराया। ओके। उसी ने मतलब परमेश्वर ने, वो परमेश्वर जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, वचन बता रहा है कि वो अंधकार से छुड़ाने के बारे में बात करता है। उसने आपको, वो आपको अंधकार से छुड़ाना चाहता है, दुष्ट के चंगुल से निकालना चाहता है, बर्बादी के जीवन से बाहर निकालना चाहता है, दुष्ट की युक्तियों से बाहर निकालकर आपको एक मुबारक व्यक्ति बनाना चाहता है। एक ऐसा जीवन आपको देना चाहता है जो दुनिया में जब आप जिए आपको लगे कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। अंदर से आपको एक गवाही निकल करके आए, मैं जिस मार्ग पे जा रहा हूं, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, ये गलत नहीं है। और ये श्योरिटी आपको अंदर से आती है, बाहर से नहीं। बाहर से तो हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, हम सबको अच्छा लगता है। हम झूठ भी बोले तो अच्छा लगता है, हम गालियां भी बोले तो अच्छा लगता है, हम दूसरों को श्रापित भी करें तो अच्छा लगता है, हम दूसरों को दुख भी दे तो अच्छा लगता है, हम दूसरों को कुछ भी करें हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमको हमारा जीवन अच्छा लगता है। आपका जीवन आपको अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है क्या आपके जीवन से वो प्रसन्न है जिसने आपको बनाया? क्या आपके जीवन से वो आनंदित है जिसने आपको बनाया? क्या आपके जीवन में वो रहना पसंद करता है जिसने आपको बनाया? क्या आप समझ रहे? एप्स्टीन फाइल में जिस व्यक्ति का नाम आया उसका नाम जेफरी था, जेफरी एप्स्टीन। उस व्यक्ति के नाम के साथ कोई भी व्यक्ति अपने नाम को जुड़ा हुआ पसंद नहीं करना चाहता। और जब उससे जुड़े हुए नाम इस दुनिया में सार्वजनिक हुए, वो अपने आप में शर्मसार हो गए कि इस व्यक्ति के साथ में हमारे तार जुड़े हुए थे और आज वो दुनिया में शर्मसार हो रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यदि शैतान के साथ में आपके तार जुड़े रहेंगे तो क्या आप शर्मसार नहीं होंगे? यदि उससे जुड़े हुए कार्य आप करते रहोगे तो क्या आप शर्मसार नहीं होंगे? क्या आप उसमें घमंड मनाएंगे? जब तक के वो अंधकार में नाम था कि एप्स्टीन के साथ उनके नाम जुड़े हुए, तब उनको कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि वो अंधकार में था, वो छुपा हुआ था, वो किसी के सामने नहीं था। लेकिन जिस दिन वो नाम रोशनी में आए, सब अपना मुंह छुपाने लगे, सब अपनी अपनी सफाई देने लगे, सब अपनी अपनी दलीलें देने लगे, सब बताने लगे, अरे मैं इतना उससे नहीं मिला, अरे मैं इतनी बातें नहीं किया, अरे मैं कभी उसके आइलैंड पे नहीं गया, अरे मैंने कभी उससे डायरेक्ट आमने सामने बातें नहीं किया। सब अपनी सफाई देने लगे। अरे जब तुम मुझसे जुड़े हुए थे तब तुमको शर्म नहीं आई? आज तुम दुनिया को सफाई दे रहे हो क्योंकि दुनिया में तुम्हारा नाम खराब हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे को? वैसे ही जब आपका नाम आपके परमेश्वर से जुड़ा और यदि वो खराब हो तो क्या परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा? वो परमेश्वर जिसने आपको अंधकार में से छुड़ा लिया है, वो परमेश्वर जो नहीं चाहता कि आप अंधकार में अपने जीवन को जिए, वो परमेश्वर जो नहीं चाहता कि आप बुराइयों में अपने जीवन को जिए, वो परमेश्वर जो नहीं चाहता किसी भी प्रकार के अधर्म और पापों में आप अपने जीवन को जिए, यदि आप उससे जुड़े रहेंगे और कल चल करके वो बात सार्वजनिक होगी, हो सकता है वो बात इस दुनिया में सार्वजनिक ना हो, लेकिन आपको पता है एक दिन आपको, मुझको, हम सबको उस न्याय सिंहासन के सामने जा करके खड़ा होना है। उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है हमको। तब आपको आपके शब्दों का हिसाब देना होगा, तब आपको आपके विचारों का हिसाब देना होगा, तब आपको आपके जीवनों का हिसाब देना होगा, तब आपने जो भी जीवन जिया है उसके बारे में परमेश्वर के सामने किताब खुलेगी। एक टीवी वहां पे चलेगी जहां पे आपने जो भी जीवन दिया है लाइव दुनिया के सामने दिखाया जाएगा
कि आपने क्या जीवन जिया है। वहां पे आपके अच्छे काम भी दिखेंगे, वहां पे आपके बुरे काम भी दिखेंगे, आपने जो सोचा है वो भी दिखेगा, आपने जो बोला है वो भी दिखेगा, आपने जो जिया है वो भी दिखेगा, और वो सार्वजनिक होगा मेरे प्रियो, सार्वजनिक होगा। आपको क्या लग रहा है इस दुनिया में खत्म हो जाने के बाद कुछ नहीं? अरे असली जिंदगी तो इस दुनिया से जाने के बाद है। असली जिंदगी तो दुनिया से जाने के बाद है। दुनिया में तो कैसे ही जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आवाज सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में कैसी जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन वो खुदा तेरा न्याय करेगा। एक दिन उसके सामने आपको मेरे को मुंह दिखाना है। हो सकता है आपने अंधकार में अपना जिंदगी जी लिया हो, किसी को नहीं पता हो आपने अपना जीवन कैसा जी लिया हो, किसी को नहीं पता। लोगों के सामने हो सकता है आप बड़े धर्मी हो, लोगों के सामने हो सकता है कि आपने बड़े अच्छे काम किए हो, लेकिन आपको पता है आपने कितना गलत जीवन जिया है। एक दिन तो लेखा देना पड़ेगा। एक दिन तो लेखा देना पड़ेगा, और वो परमेश्वर की हुजूरी को तुझे सामना करना पड़ेगा। तब कैसे आप और मैं अपने मुंह को छिपा पाएंगे मेरे प्रिय? और आज उसी दिन के लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। आज उसी दिन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। तब वितीन आपके सामने प्रचार नहीं करेगा और नहीं बोलेगा कि सुधर जाओ मेरे प्रियो, क्योंकि यहां से जाने के बाद सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा। सुधरने का अवसर आज है, अभी है, इसी वक्त है, और यहीं से सुधर करके जाना है। वितीन से वाहवाही लेकर के कोई मतलब नहीं है, आपके परिवार से आपकी वाहवाही निकल करके आना। दुनिया से वाहवाही लेकर के कोई मतलब नहीं है, यदि दुनिया में आपके द्वारा कोई दुखी है। समझ में आ रहा है? मेरे सामने हो सकता है आपका अच्छा मुखौटा हो, लेकिन आपका असली मुखौटा तो आपका परिवार जानता है। आपका असली चेहरा तो आपका परिवार जानता है। आपके परिवार के साथ में आपका क्या रिश्ता है, आपके परिवार के साथ में आपकी क्या जिंदगी है, आपके परिवार के साथ में आप कैसे जी रहे हो? क्या आप आपके परिवार के साथ में वो जीवन जी रहे हो जो परमेश्वर को पसंद आता है, या फिर आप अपने परिवार के सामने वो जीवन जी रहे हो जो अंधकार का शैतान, अंधकार का हाकिम, अंधकार का अधिकारी दुनिया के ऊपर राज्य कर रहा है, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हो? आपकी बोली मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन एक दिन वो सुनाई जाएगी। आपका जीवन मुझे नहीं पता कैसा है, एक दिन वो सबके सामने दिखाया जाएगा। एक दिन वो लाइव टीवी पर सबके सामने चलेगा। तिकड़ेश बसूंगा, चलो, क्या आप समझ रहे? एक दिन उस परमेश्वर के सामने जब आप जाएंगे, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब लाइव टीवी पे पूरी जिंदगी चलेगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अंधकार में से परमेश्वर छुड़ाने के लिए आज आपको यहां लाया है। वो परमेश्वर नहीं चाहता आप में से कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो परमेश्वर नहीं चाहता आप में से कोई भी व्यक्ति नरक के रास्ते पे जाए। वो परमेश्वर नहीं चाहता आप में से कोई भी व्यक्ति उस नरक के अधिकारी के, हाकिम के अधीनता में अपने जीवन को जिए। एक दिन उस शैतान का नाश उस नरक के अंदर किया जाएगा, और वो जो नरक है वो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया, उस अंधकार के हाकिम के लिए बनाया, उस दुष्ट की सेनाओं के लिए बनाया, अपने लोगों के लिए नहीं बनाया है। वो अपने लोगों के लिए चाहता है कि वो स्वर्ग में उस खुदावंद के साथ में रहना है। वो स्वर्ग उसने आपके लिए बनाया है। वो चाहता है कि आप उसके साथ में वहां पे रहना है, लेकिन क्या इतनी आसानी से मिल जाएगा? अपनी मर्जी का जीवन जीने से मिल जाएगा, अपनी मर्जी की बातें करने से मिल जाएगा, अपनी मर्जी के अनुसार चाल चलन करने से मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा मेरे प्रिय, नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आज मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं।
वो परमेश्वर चाहता है आप अपने बुरे चालों से अपने जीवन को फिराएं, अपनी बुरी बातों से फिर करके उस परमेश्वर के पास में आए। वो परमेश्वर जो धर्मी है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो परमेश्वर जिसके अंदर गुनाहों का मात्र भी नहीं है, वो आपको अपनी संगति में बुलाता है, वो आपको अपनी हुजूरी में बुलाता है, वो आपको अपनी उपस्थिति में रहने के लिए आज इनविटेशन देता है कि अपना जीवन उसको समर्पित करो। जिस दिन जिस समय आप अपना जीवन उसको समर्पित करोगे, वो आपको पापों की क्षमा देगा जो दुनिया में कहीं जाने से आप खरीद नहीं सकते। उद्धार खरीदा नहीं जा सकता, पापों की क्षमा खरीदी नहीं जा सकती, गुनाहों से माफी खरीदी नहीं जा सकती। आप उसके लिए सोना चांदी पैसे धन दौलत जीवन भी दे दोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। पापों की क्षमा इतनी आसानी से मिल जाएगी क्या? ऐसा कोई दिन नहीं है जब आप और मैं पापों में अपना जीवन नहीं बिताते। ऐसा एक दिन नहीं है। मैंने क्या कहा? एक दिन नहीं है। हम हर दिन गुनाह करते हैं, हम हर दिन अपराध करते हैं, हम हर दिन उस परमेश्वर को लज्जित करते हैं। हर दिन हर दिन हर दिन। लेकिन उसके बावजूद वो आपको मौका देता है सुधरने का, उसके मुताबिक अपने जीवन जीने का। बाइबल बताती है यदि आप अपने गुनाहों को मान लो और उसको अपने मुंह से अंगीकार करो और बोलो प्रभु मैंने इन गलतियों को किया है, तो वो परमेश्वर धर्मी है आपके गुनाहों को माफ करने के लिए, आपको पापों की क्षमा देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, जो मुफ्त में उस परमेश्वर से आपके लिए उपहार है। उपहार है मेरे प्रियो, उसको खरीदा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। आप पापों की क्षमा खरीद नहीं पाओगे, वो सिर्फ परमेश्वर से मिल सकती है। क्या आप समझे? जैसा कि उदाहरण के तौर पे यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और सिग्नल आया हुआ है और यदि आप सिग्नल तोड़ देते हैं तो वो सिग्नल का एक फाइन है, वो आपको भरना ही पड़ेगा। और आज के समय में यदि आपने उस फाइन को नहीं भरा, वो आपके घर पे ऑनलाइन आ जाएगा। आजकल ऑनलाइन आने लगा है, लेकिन उसका जो माफी है वो आपको करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है उसका आपको, तब जाकर के आप उससे छूट पाते हो। और यदि आप नहीं करते हो तो पेनल्टी पे पेनल्टी लगती है। क्या आप समझ रहे हैं? वैसे ही पाप है, वैसे ही पाप। आपने यदि गलतियां करी और यदि आपके पापों की क्षमा आपको नहीं पड़ी, तो पापों की सोच लो कितनी होगी। मैं अपने प्रचार में हमेशा इस सेंटेंस को बोलता हूं, आपकी लाइफ में मैं आपको एक तराजू देता हूं। जैसे इमेजिन करो, मैं आपको एक तराजू देता हूं और मैं आपको बोलता हूं एक तराजू के तरफ में जहां पे बाट को रखा जाता है, वजन रखा जाता है, उस तराजू के तरफ अपने धार्मिकता के कामों को रख दो जो आपने बचपन से लेकर के आज तक के किए, और दूसरे पलड़े में, पलड़ा बोलते हैं ना, पलड़े में आपके उन पापों को रख दो जो आप रोज करते हो। कौन सा पलड़ा भारी मिलेगा? यदि परमेश्वर आपके ऊपर दया कर दे और आपको बोले ठीक है ऐसा करते हैं, तेरे पाप जो है ना 100 है उदाहरण के तौर पे, और तेरे धार्मिकता के काम जो है 10 है, तो परमेश्वर बोलता है चलो ऐसा करते हैं, तेरे धार्मिकता के काम 10 है ना, मैं 2 गुना माफ कर देता हूं पापों को। उसके कितना? तेरे धार्मिकता के बदले में 2 गुना पापों को क्या कर देता हूं? माफ कर देता हूं। तो भी कितना टक्का बच गया?
80 2 गुना हाँ 80 बचेंगे 80। 80 बचेंगे 10 तो पहले माफ थे, 2 10 थे, चलो 70 पकड़ लेता हूँ मैं। आपका 80 पकड़ लेता है, इनका 70 पकड़ 80 लेता है। होगा 10 तो पहले माफ तो परमेश्वर बोलेगा 70% का तो बेटा हिसाब देना पड़ी। 30 तो माफ कर दिया, तो धार्मिकता के काम थे ना, माफ कर दिया। 70 का हिसाब क्या आप चुका पाओगे? और उस 70 के बदले में परमेश्वर आपको क्या देगा? आप लोगों ने सुना होगा तेल के अंदर फ्राई कर देगा। आप लोगों ने सुना होगा दुष्ट जो है ऐसे ऐसे करके टोचे मारेगा। आपने सुना होगा आग के अंदर डाल देगा। आपने सुना होगा आरा से काट देगा। ये सब नहीं करेगा। ये सब नहीं करेगा। उसके पास यूनिक है, जैसा आज का मेथड दुनिया में चल रहा है। आज तो कट्टे हैं बात तो दुनिया में कट तो हम नहीं लागे जरूर क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि आपका जीवन गुनाहों से ग्रसित है और आपका परमेश्वर, जिस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस परमेश्वर के राज्य में मैं आपको प्रवेश कराने की चाह रखता हूँ, जो परमेश्वर आपसे बहुत आयत का प्रेम करता है, उसने 2000 साल पहले इस दुनिया में आकर, इस दुनिया में जीकर आपके गुनाहों के लिए एक बार उस सलीब पे जाकर के अपनी जान को दे दिया है और आपके तमाम गुनाहों को उसने माफ कर दिया है। और वो आपसे सिर्फ एक बात की गुहार करता है और वो ये है, यदि तू उस सलीब की ओर ध्यान दे और इस बात का विश्वास करे कि वो मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, वो मेरे गुनाहों के बदले में गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो जिस रीति से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आपको भी आपके गुनाहों से निकालकर एक धार्मिकता का जीवन देगा और उस धार्मिकता का जीवन जीने के लायक वो परमेश्वर आपको बनाएगा। वो परमेश्वर बनाएगा आपके सारे गुनाहों को माफ करके एक धार्मिकता का जीवन जीने वाला, धार्मिकता का जीवन जीने वाला वो परमेश्वर आपको बनाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आज मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं उस परमेश्वर के उस द्वार में प्रवेश करने का, जो उस परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया के उन तमाम लोगों के लिए है जो इस दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वो दुनिया के हर एक जन से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता दुनिया में कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो नहीं चाहता दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने गुनाहों के कारण उस नरक का भागी हो, परंतु वो चाहता है कि वो उद्धार को प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आज वो परमेश्वर आपको इनविटेशन देता है, वो बाहें पसार कर आपको बुलाता है कि मेरे पास आओ। उसका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। मैं जो सलीब पे तुम्हारे लिए मारा गया, मैं जो तीसरे दिन मुर्दों में से तुम्हारे लिए जीवित उठा, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगियों को बनाऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलूंगा और मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। वो परमेश्वर जो आपको जीवन देगा मेरे प्रियो, वो दुनिया में आपको कोई नहीं दे पाएगा। और जब वो परमेश्वर आपको जीवन देगा, उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जीवन को जिएं, अपने पुराने गुनाहों के जीवन से तौबा करके, अपने पुराने गुनाहों के जीवन को अंगीकार करके और उसको छोड़कर परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को जीना शुरू करें। यदि आप अपने गुनाहों के जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पीछे जीवन जीना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों को बदल डालेगा।
और आपका जीवन शांति, तसल्ली, आनंद और प्रेम का जीवन होगा। और वो जीवन आपको परमेश्वर से मेल करने के लिए मदद करेगा और उसकी धार्मिकता में जीने के लिए सहायता करेगा। आमीन। यही है वो परमेश्वर जिसका ये संदेश है आपके लिए कि अपने पुराने जीवन से तौबा करो और उस परमेश्वर के पीछे आओ। वचन बताता है जो कुलुसियों 1:13 में लिखा है, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने आपको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में होने के लिए बुलाया है। क्या है उस प्रिय पुत्र के राज्य में? उस प्रिय पुत्र के राज्य में छुटकारा है, उस प्रिय पुत्र के राज्य में चंगाई है, उस प्रिय पुत्र के राज्य में आपकी तसल्ली है, आपकी शांति है, आपके घर का आनंद छिपा हुआ है, आपके घर की वो अजीम शांति छुपी है जो दुनिया में आपको कोई नहीं दे पाएगा। यीशु ने अपने वचनों में कहा है कि मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया, वो शांति नहीं जो संसार देता है, परंतु मैं वो शांति देने के लिए आया जो मेरी खुद की है। वो परमेश्वर अपनी शांति आपको देना चाहता है जो स्वर्ग से उतर करके आती है। संसार की शांति यदि आज आपको मिलेगी, कल खत्म हो जाएगी, कल आप भूल जाओगे। लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो शांति आती है, परमेश्वर के द्वारा जो तसल्ली आती है, वो जिंदगी के अंत तक आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगी। दुनिया आपको छोड़ के चले जाएगी, वो शांति नहीं जाएगी। आपके प्रेम करने वाले आपको छोड़ देंगे, वो नहीं जाएगी। जो आपका साथ देना चाहिए आपका नहीं देंगे, लेकिन वो अजीम शांति आपको छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करते हैं। ये है उस परमेश्वर के राज्य में जब आप प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा आपको मिलता है जो दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मेरे सब कुछ खर्च कर दोगे तो भी नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी की आहुति भी दे दोगे तो भी नहीं मिलेगा, तो भी नहीं मिलेगा। आपको पता है जब एप्स्टीन फाइल के बारे में न्यूज आई, बताया जाता था कि वहां पे बच्चों की बलियां दी जाती थी। क्या किसी इंसान की बलि दे करके किसी इंसान को अमर बनाया जा सकता है? किसी इंसान को इन तमाम प्रक्रियाओं में जो दुनिया जी रही है, इससे छुड़ाया जा सकता है? उस एप्स्टीन फाइल में ये न्यूज चला करती थी कि लोग उनका खून पीते थे, ये सोच करके हो सकता है इससे हमारी उम्र बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। जैसे शरीर ना, जैसे उम्र ज्यादा होती है वो कम हो जाएगी। हाँ, मतलब वो समझ लो कि मतलब उम्र बढ़ जाएगी, मतलब उनका जो बॉडी है वो और अच्छा हो जाएगा। वो जो जिनका लहू दिया गया है उनकी एज हमको लग जाएगी। ऐसी मेंटेलिटी के लोग थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। ये खत्म होने वाला नहीं है। आज एक ही एप्स्टीन पकड़ा गया है, दुनिया में ऐसे कई एप्स्टीन्स हैं। ऐसे कई काले कारनामे आज इस दुनिया में चल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आपका परमेश्वर आपको इन सारी चीजों से बचाना चाहता है। आपका परमेश्वर आपके और आपके परिवार की सेफ्टी है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा? आपका परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके लोगों की सेफ्टी है। आप हर जगह अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। आप हर जगह अपने बच्चों के साथ में नहीं हो सकते। ना ही आप इस अनसिक्योरिटी में अपने जीवन को जी सकते हो कि अरे मेरा बच्चा गया है, क्या पता शाम को सही सलामत घर पे आएगा कि नहीं आएगा। कब तक के ऐसे अपने जीवन को जी पाओगे? लेकिन मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जिसके ऊपर आप विश्वास करने के लिए बुलाए गए, जिसके बारे में आज मैं यहाँ पे आपको न्योता दे रहा हूँ,
वो आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा करने के लिए, आपके परिवार को बचा करके रखने के लिए काबिल है। वो काबिल है। यदि आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो ये चिंता मत करो, मेरा बच्चा गया है, शाम को सही सलामत घर आएगा नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप उस परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को जीते हो, आप उसके सामने अपने घुटनों को टेकते हो, आप उसके नाम से अपने हाथों को ऊंचा उठाते हो, आप उसकी संगति करते हो, गारंटी है कि वो परमेश्वर आपके बच्चों को सही सलामत घर लेके आएगा, आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगा, आपके बच्चों को उन्नति की ओर लेकर के जाएगा और आपको सफलता के मुकाम पर खड़ा करेगा। ये वितीन की गारंटी नहीं है, ये परमेश्वर की गारंटी है और उसका जन होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जो आपको सुरक्षा देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपको पता है परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए आपके लिए स्वर्गदूतों को रखा है, जो आपके आने जाने से लेकर एनी टाइम आपके साथ में रहते हैं। दुनिया में आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है उसने आपकी सुरक्षा के लिए आपको स्वर्गदूत दिया है। और जब आप खुदा की हुजूरी में अपने समय को बिताते हो, वो स्वर्गदूत जो है वो तैयार होता है और वो आपकी सुरक्षा करता है, वो आपके बच्चों की सुरक्षा करता है। इसलिए आपका आपके परमेश्वर के साथ में समय बिताना, आपका आपके परमेश्वर की उपस्थिति में रहना व्यर्थ नहीं है। यदि आज अभी आप यहाँ पर समय बिता रहे हो, मैं आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूँ, यदि यहाँ से आज के वचनों को आप लेकर के जाते हो, इसके ऊपर मनन करते हो, इसके मुताबिक जीवन जीने की कोशिश करते हो, तो वो परमेश्वर आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदल कर रख देगा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसके बदलाव को देखा है, मैंने अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है, मैंने इंसानों को बदलते हुए देखा है, शैतान से इंसानों को इंसान बनता हुआ देखा है। आपको पता है, मैं जिस जगह पे अभी गया हुआ था वहां पे एक व्यक्ति आया था जिसने 3 लोगों का मर्डर किया था। कितनों का? लेकिन जब वो वहां आया, उसने तौबा किया अपने पापों से, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और वो व्यक्ति बदल गया। हो सकता है आप उसको माफ ना करो, हो सकता है आप उसको माफ ना करो, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, वो परमेश्वर के सामने गया और उसने परमेश्वर के जाकर रो रो के गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना किया, प्रभु मैं अंधकार में था, मुझे नहीं पता था कि लोगों को मर्डर करना पाप होता है। मुझे लगा इसके लिए तो मेरे को पैसा मिल रहा है और इससे मेरे को मेरे जीवन को जीना है, इसलिए मैं ये कर रहा था। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आया, उसको अपने गुनाहों का अंगीकार हुआ और उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और उसने बोला प्रभु आज के बाद जीवन जीऊंगा तेरे लिए, और यदि मर भी गया तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है। उसने अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए दे दिया और उसका जीवन संवर गया नहीं। एक बहन के बारे में गवाही देना चाहूंगा। एक बहन जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, व्यभिचार का काम करती थी दुनिया में, क्योंकि उसी से उसका घर चलता था। वो मजबूर थी, वो कुछ और काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि बचपन से ही उसको उस चीज में डाला गया था। वो प्रोस्टिट्यूशन करते हुए अपना जीवन का व्यापन कर रही थी। किसी ने उसको प्रभु का संदेश दिया। एक दिन वो परमेश्वर के भवन में आई, जैसे आज आप में से काफी लोग आए हैं, और जब वो परमेश्वर के भवन में आई, उसके लिए प्रार्थना चल रही थी। कुछ समय के बाद वो जब विश्वास में अच्छी हो गई और विश्वास में बढ़ने के बाद उसने वो पुराना जीवन छोड़ दिया और पुराना जीवन छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे जीने लगी। प्रभु के खादिम के साथ में, परमेश्वर के एक जन के साथ में उसकी शादी हुई।
किसके साथ? परमेश्वर के एक जन के साथ में उसकी शादी हुई। और जब उसकी शादी हुई, उसके लिए भविष्यवाणी करी गई कि तुझे एक बच्चा होगा। वो बंदी बोलती है, मेरे अंदर तो बच्चादानी ही नहीं है, मुझे बच्चा कैसे होगा? ये कैसे संभव है? ये कैसी भविष्यवाणी है? मेरे अंदर तो बच्चादानी ही नहीं है, तो ये कैसे संभव है कि मैं इस कार्य को कर सकती हूं? लेकिन वो खुदा का खादिम बोला, तू एक बच्चे को जन्म देगी। और उसने विश्वास किया। वो घर गई, वो उस वचन को लेकर के प्रार्थना करने लगी। और आप यकीन नहीं करोगे, अगले साल वो उस बच्चे को लेकर के उस कलीसिया में आई और उसने गवाही दी। कि मेरे परमेश्वर ने जो बोला था उसने वो मेरे लिए करके दिखाया। मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपकी जिंदगी में क्या खत्म हो चुका है। इसके लिए एक वचन देना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। दो नहीं 3 अध्याय। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। तुमने उस हाँ। पवित्र और धर्मी का इनकार किया और तुमने उस पवित्र धर्मी का इनकार किया, या यीशु मसीह की बात हो रही है। यीशु मसीह का इनकार किया। आगे और विनती की कि एक हाँ। हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। एक हत्यारे को छोड़ दिया जाए। ठीक है, आगे। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। ओके, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, वो बोल रहा है तुमने, आपके जीवन के लिए बोलता है, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। इंसान खत्म करता है। क्या करता है? आपकी अच्छाइयों को खत्म कर देगा, आपकी आबरू को खत्म कर देगा, आपकी इज्जत को खत्म कर देगा, आपके नाम को खत्म कर देगा, आपके पैसों को खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी की सारी चीजों को खत्म कर देगा। लेकिन वो परमेश्वर आपसे क्या कहता है? इंसान तेरी जिंदगी में खत्म करने के लिए आ सकता है, लेकिन आगे क्या कहता है वचन? जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। मरे हुओं में से जलाया। तेरी जिंदगी में इंसानों के द्वारा कुछ भी खत्म कर दिया गया हो, लेकिन वो खुदा तेरे लिए वचन देता है कि परमेश्वर तेरे जीवन को जलाएगा। परमेश्वर तेरी जिंदगी की मरी हुई चीजों को जिंदा करेगा। परमेश्वर तेरी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करेगा। हालेलुया। तेरे जिंदगी के यदि कोई ऑर्गन्स खत्म हो गए हैं, वो परमेश्वर बोलता है मैं उसको जिंदा कर दूंगा, मैं उसको नया कर दूंगा, क्योंकि मैं बनाने वाला परमेश्वर हूं। वितीन नहीं है मेरे प्रिय, वितीन नहीं। वो है जो करता है, जो स्वर्ग में बैठा है। लेकिन वो आपको मुझको एक जरिया बनाता है। ये मत देखना है कि मैं अपना हाथ ठोक रहा हूं और मैं अपने आप को बोल रहा हूं। ये हाथ ठोकना इस बात को बताता है कि वो मेरे अंदर बैठा है, इसलिए मैं आपको क्लेम कर सकता हूं कि वो आपकी जिंदगी के पुराने ऑर्गन्स को नया बना सकता है, जो नहीं है उसको पैदा कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है। इसलिए वचन बताता है यदि इंसान के द्वारा तेरी जिंदगी में कुछ खत्म कर दिया गया है, मैं नया करने वाला परमेश्वर हूं। वो है, विश्वास करें और आपकी जिंदगी को वो पूरी तरीके से नया कर देगा। आपकी जिंदगी की उम्र आपको लग रही होगी कम हो गई है, वो बढ़ा देगा। आपकी जिंदगी में कुछ खत्म हो गया है, वो जिंदा कर देगा, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी को मैं बनाऊंगा। तो क्या वो तेरे पुराने जीवन को नया नहीं बना सकता? तेरी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा नहीं कर सकता क्या? मेरे प्रियो, उसके अंदर काबिलियत है।
तेरी परिस्थितियां कितनी ही मरी हुई सी क्यों ना लगती हो सकता है ये 2 दिन की जिंदा है, 2 दिन के बाद ये नहीं बचेगी, नहीं बचेगा, तो परमेश्वर बोलता है मैं जीवन देने आया हूँ, मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, मुझे ग्रहण कर, मुझ पे विश्वास कर, मेरे पीछे अपने जीवन को जी और तेरी जिंदगी की परिस्थितियों को तो बदलता हुआ देखने पाएगा। आमीन। इसलिए आज आपको यहाँ बुलाया गया है उस परमेश्वर के द्वारा। ये मत सोचना है कि किसी इंसान ने मुझे बुला लिया, ये मत सोचना है कि किसी इंसान ने बोला और मैं आ गया। वो इंसान के पीछे आपको यहाँ बुलाने वाला वो परमेश्वर है जो आपको यहाँ देखना पसंद करता है, जो आपको उसके मार्ग पे चलाने के लिए चाह रखता है। इसलिए आज ये शब्द वो मेरे द्वारा आपके लिए बोल रहा है कि वो आपके जीवनों को बदलना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।